हाय एवरीवन। जैसे हम देख सकते हैं कि फाउंडेशन और इंटर का रिजल्ट आ गया है। और ऑन एन एवरेज रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज लेके चलें तो 15% है। तो यार देखिए, जो क्लियर हो गए हैं वेल एंड गुड। बट जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं, ये वीडियो डेडिकेटली उनके लिए ही है। तो यार रिजल्ट आ गया है। अब इस टाइम होता क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं पास हो जाऊंगा। हमें पता होता है कई बार कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट धीरे धीरे ना हम एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं, जो कि होनी चाहिए, नॉर्मली है, हमारे साथ भी होती है, मेरे साथ भी हुई है। एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ कि मतलब मेरे को पता है, दो दो तरीके होते हैं। एक तो हमने तैयारी की थी तब फेल हो गए, इसको मैं अभी कंसिडर नहीं करा। एक मेरे को पता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे कोई सब्जेक्ट वीक थे, मैंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी। मतलब मेरे अंदर पूरा ही कॉन्फिडेंस है मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार भी बैठा था। बट अभी पेपर के टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशन आ गई कि मैं क्लियर कर लूंगा, और अभी मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो यार इस केस में तो मैं आपको बोलूंगा कि सैड होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता था कि मेरी तैयारी नहीं है, या हमें ये पता था कि मेरे अंदर ये कमी है, अगर हमें टाइमली कमियों का पता चल गया है कि मेरे अंदर ये ड्रॉबैक्स है, सब चीजें हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्व इन दैट कि आप टाइम वेस्ट करें, आप रोए बैठे उदास होए, तो आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाइए। इस केस में क्या होता है कि हमें था कि थोड़ा बहुत अंदाजा था कि मैं पास हो जाऊंगा, कि एक होप थी, या मेरे को पक्का उम्मीद था मैं पास हो जाऊंगा, बट एकदम से हुआ क्या। आईसीए कई बार ऐसे झटके देता है। तो यार अब मैं इन दोनों केस को मर्ज कर रहा हूँ। तो यार देखिए, अब जैसा भी है, पेपर नहीं क्लियर हो पाया। कुछ जने ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स एक दो तीन चार, दो तीन तक ऐसे मैक्सिमम टाइम ग्रेस भी दे देता है, बट अनफॉर्चुनेटली हर पेपर में ग्रेस नहीं मिलती। एक पेपर में मिल जाती है अगर आपको दूसरे दो तीन में एग्जामिशन वगैरह कुछ ज्यादा ही बात सो, और आपके पास हो रहे हो। तो यार अगर आप बिल्कुल नियर बाय फॉल कर रहे हैं, जैसे आपके पेपर अभी जैसे तीन थे ग्रुप में, आपको 150 चाहिए थे, आपके मार्क्स नियर बाई 140 150 आके अटक गए हैं। तो यार यानी आप एक चीज देखिए कि आप क्लियर के बिल्कुल पास खड़े हैं। तो अगली बारी आप अपने एक्सपेक्टेशन सिर्फ पास से मत रखना कि मेरे को अगली बारी पास होना है। अगली बार अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना कि मेरे को अच्छे नंबर लेके आना है, फ्लाइंग कलर से मेरे को पास होना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार देखिए, अब एक अटेम्प्ट तो लग गया है, मेरा भी अटेम्प्ट लगा था, तो मैं उसी बेस पे बोल रहा हूँ। तो अब अटेम्प्ट लग गया है, आने वाले टाइम में भी जब आप अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, तो अगर बाई चांस अगले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, या हो जाता है, पहली बात तो हो जाएगा, आप इतनी मेहनत करेंगे अभी, क्लियर होने के बाद फिर क्या बोलेंगे कि मैं 150 नंबर से पास हुआ और पिछले अटेम्प्ट भी लग गया। तो यार अपने मन से ना ये 150 नंबर वाला निकाल देना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होगी, आप अपने सीवी में लिख पाएंगे कि आई हैव स्कोर्ड एग्जामिशंस इन ऑल सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, जितने भी आपके बटा सब्जेक्ट हैं। वैसे 8 तो है ही नहीं, अब तो 6 है मैक्सिमम, 6 5 4 3। और एक तरफ आप लिख रहे हैं बस मैं पास हुआ हूँ। तो उस चीज पे प्लीज फोकस करना कि कैसे करना है। अभी क्या करना, रिजल्ट नेगेटिव आया है, एकदम से ये नहीं कि मैं आज ही बुक लेके बैठ जाऊंगा। होता क्या है कि कई जने ऐसे होते हैं, वो आज ही बुक लेके बैठ जाएंगे, हफ्ता भर टूटे रहेंगे, हफ्ता कोई पढ़ाई नहीं, फिर अगले दिन बुक उठा ली, फिर हफ्ता कोई आता पता नहीं। और इस टाइम पे होता क्या है, जब हम बुक खोलेंगे ना, हमें ये लगेगा कि यार ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को ये भी आता है वो भी आता है, पता नहीं फेल क्यों हो गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता यार। ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा सेकंड टाइम था तो बिल्कुल भी मन नहीं करा पढ़ने का। थर्ड में हुआ था मेरा। तो तभी बोलो कि इस टाइम में जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब लेट्स सपोज एक ग्रुप है, 3 सब्जेक्ट है, एक आपको अच्छे से आता है, दो आपको आते नहीं। अब मेरे पेपर भी पास ही हैं, तो क्या भाई ऐसे ने 3 टाइम्स का सर्कल चला दिया है एग्जाम्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छे से आता है ना, जैसे अभी फेल हुए हैं, यानी आपके ये तो है ना, उसमें 80 90 मार्क्स थे तो उसमें भी 50 60 के आसपास। तो वो 50 60 को जंप करके आप 80 पे लेके जा सकते हैं, वो बड़े इजिली है। यार देखिए, आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, आपके ऑलरेडी सही मार्क्स है, बस उसको क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर इंप्रूव करना है। और वो कैसे होगा, मॉक टेस्ट लिख लिख के। तो मॉक पेपर्स को आप जितना मैक्सिमम करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। सेकंड थिंग इज डेट कि आपको दो सब्जेक्ट बिल्कुल ज्यादा वीक है, तो आप क्या करिए, अपने ओल्ड ओल्ड नोट्स, जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स है ना, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए। क्योंकि यार अब पता है क्या है, अगर आप उसी को पकड़ के रखेंगे ना कि भाई मैं तो उसको ही पकड़ के रखूंगा, तो उसमें आप पेन चलाएंगे ना, आपके माइंड में बातें स्ट्राइक करेगी कि यार ये भी आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी आता है। हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, फोकस नहीं कर पाएगा जो मेरे को फोकस की अभी नीड है इस टाइम पे। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जो आपको लग रहा है 3 सब्जेक्ट है, तीन में से एक अच्छे वाले की बात हो चुकी है, एक मेरे को बिल्कुल नहीं आता, उसमें वो बोल रहा मैं नोट्स को डिस्कार्ड कर दीजिए। आप अपना कोई अच्छा टीचर पकड़िए, जिसमें आपने क्लास ले लिया, मैं अपने उसके सही ढंग से लगाई नहीं, अगर आप टीचर अच्छा आपने नहीं लगाई तो आप उसकी क्लास ले लीजिए। अगर आपको टीचर अच्छा नहीं लगा, टीचर चेंज कर लीजिए। यार अभी आप पैसे की मत सोचिए कि मैं फैमिली से पैसे कैसे लूँ।
कि क्लासेस के लिए एक बार आपने क्लियर कर लिया ना, सारे पैसे वसूल है भाई आपके वहीं। अब इसी में कितना लगता है, मैक्सिमम 3.5 4 तक पहुंचता है, अगर बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस लेते हैं और जिसमें आप मल्टीपल क्लास भी ले लेते हैं। और अगर आप एक बार बन जाते हैं ना, आपका इतना पैकेज आराम से आ जाता है। आजकल मार्केट में 8 10 की एवरेज चल रही है। तो इस करके बोल रहा हूँ। तो प्लीज क्लासेस के लिए हेसिटेट मत करना, अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करना, अपने फ्रेंड से बात करो। आज क्या करो, सिर्फ बैठो, माइंड फ्रेश करो, दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमो। अभी लिंक्डइन वगैरह का यूज मत करना। पहली बात, अब फाउंडेशन इंटर में क्लियर नहीं हुआ, आर्टिकलशिप चाहिए नहीं, तो हमें लिंक्डइन से मतलब ही क्या है? ये फालतू की ऐप है, कसम से फालतू की है। कोई भी यूज नहीं है, कोई फन नहीं है। फालतू में लोगों को देख के जलन होती है। फिर हमें लगता है कि यार इसने क्लियर कर लिया, मेरा नहीं हुआ। और इस माइंड में थॉट मत लेगा ना, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पास हो गया, यार वो पास हो गया मैं नहीं हुआ, वो तो पढ़ता नहीं था, पढ़ती नहीं थी, फिर भी वो कैसे पास हो गई, मैं क्यों फेल हो गया। ये सब माइंड डिस्ट्रेंग थॉट्स को ना कंट्रोल में रखोगे, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी बोल रहा हूँ, क्लियर हुआ कोई बात नहीं है यार। जितने अब तक के सीए बने हैं ना, उनमें से मैक्सिमम का कहीं ना कहीं अटेम्प्ट लगा है। कुछ जने ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल, जिनके सारे लेवल्स फर्स्ट टाइम में होते हैं। तो हम एक्सेप्शनल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस को ना आप नॉर्मल रखेंगे, सही रहेगा। मैं नॉर्मल ये नहीं बोल रहा कि अगली बार अटेम्प्ट लगाना है। इस बार लग गया क्योंकि हमने गलती करी है, और इस गलती के बारे में आपको भी पता है कि भाई मैंने गलती करी है। तो उस गलती को हमने दोबारा दोहराना नहीं है, हमने उस गलती से सीखना है ताकि वो गलती दोबारा ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अब आ गया, आराम से पानी पियो, पापा मम्मी से नॉर्मल बातें करो। कहीं ना गुस्सा आता है, मैंने जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया था मैंने चीख दिया था घर पे फालतू में, ओवर रिएक्ट कर दिया था। और हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। तो इसके क्या, कभी उनको ऊपर तो चीखना ही नहीं है। तो हमारी गलती का हमने इतना हाइप नहीं करना कि भाई लेटर में डिस्टर्ब हो जाऊं और मेरे को आने वाले टाइम में भी फेस करना पड़े वो सब चीजें। तो इस टाइम पे आप अपनी फैमिली का प्लीज हाथ मत छोड़ना, उनके साथ रहना। अपना अभी चिल करो, अभी आप थोड़ा टाइम सब चीजें बंद कर दो, मूवी देखो, थोड़ी देर बाहर दोस्तों के साथ चले जाओ, रिजल्ट की बात ही भूल जाओ। मैं कहूँ इस टाइम पे कंप्लीटली करो। शाम को या एक दिन बैठो, कोई पढ़ाई नहीं करनी अभी। शाम को बैठो, अपना अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं पास के नियर हूँ, तो आरटीआई अप्लाई कर लेना। आरटीआई में क्या होता है, आपके 10 रुपये लगते हैं, 10 रुपये में आप सारे सब्जेक्ट्स की कॉपीज मंगवा सकते हैं। और उसकी वेबसाइट पे जाकर आप देख लेना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है उसका, जो भी बोल रहा हूँ आरटीआई का। 10 रुपये में आपके पास सारी कॉपीज आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। और आरटीआई की कॉपीज आने में 25 से 30 दिन लगता है, बट इसका ड्रॉबैक है, आईसीआई में आप अप्लाई करेंगे शायद एक कॉपी का 500 रुपये है। बट दोनों के फंक्शन सेम है, सब चीजें सेम होती है। मैंने एक बार आरटीआई की अप्लाई की थी। अभी आप देख लेना उसका क्या प्रोसेस है, मेरे को करेंटली रिमेंबर नहीं है, वरना मैं उसको एक्सप्लेन कर देता। तो जब आरटीआई की कॉपीज आ जाएगी आपको खुद पता चल जाएगा, आरटीआई की कॉपीज को आप अपने जब आपका सजेस्टेड आंसर आएगा या कुछ टीचर्स रिलीज कर देते हैं, तो आप उनसे मैच कर सकते हैं कि भी मेरी गलती क्या थी। तो आपको पता चलेगा, हम बड़ी माइन्यूट डिटेल्स करते हैं। होता क्या है, हम माइंड में सोचते कुछ है, एकदम स्ट्रक कुछ और होता है, देखो बुक में कुछ हो रहा है, हमने सोचा कुछ हो रहा है, हम लिख कुछ हो रहे हैं। यानी आप गैप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स का गैप आ रहा है। तो हमने वो 2 टाइम्स के गैप को अब क्लियर करना है, अच्छे फ्लाइंग कलर से हमने पास होके दिखाना है। और ये जितना आप अपने अंदर लगा लीजिए। जब मेरा भी टाइम लगा था, मेरे को एक चीज आई थी कि मेरे को सेकंड टाइम कोई मोटिवेशन नहीं थी। मैं बिल्कुल ये था कि बुक खोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब लग रहा है कि आता है आता है आता है। तो इस सेकंड में मेरा सेकंड टाइम में मन नहीं करा यार, और मैं नहीं क्लियर कर पाया। बट थर्ड टाइम में आया ना, जब मेरे माइंड में, मैंने पढ़ाई वैसे ही करी जैसे मैं पहले करता था। बट इस टाइम क्या आया, उस टाइम मैं रेगुलर कॉलेज कर रहा था, मेरे को था कि विवेक अगर तूने अभी क्लियर नहीं किया ना, तो अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कैसे करेगा, घर पे खाली बैठने से ज्यादा। तो इस चक्कर में ना कुछ मोटिवेशन का ढूंढना पड़ेगा, कि आप कुछ ना कुछ टारगेट्स रखिए, कि जिस तरीके से आपको वो टारगेट्स अचीव करने के लिए ना आपके अंदर से खुद से है कि नहीं यार इस बात को मेरे को करके दिखाना है। वो वाला सीन रखेंगे ना, एटीट्यूड, आपका श्योरली निकलेगा। और क्यों नहीं निकलेगा यार, अटेम्प्ट है, आ जाएगा, निकल जाएगा। तो इस चक्कर में प्लीज मैं आपको बोलूंगा, अपना जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग रखेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको फिर भी ज्यादा इशू आ रहे हैं, बात करने का मन है, किसी से कोई है नहीं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक अटैच कर दूंगा, वैसे कमेंट सेक्शन में जैसे आपका मन करे फ्रीली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।